हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 1 देखा था। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे। कल हमने आपको बेसिक बताया था, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज उसी के आगे के उससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज हम करवाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो फ्रेंड्स, हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था, प्रतिशत कमी बराबर। क्या फार्मूला बताया था? प्रतिशत कमी बराबर R/100 प्लस R गुणे 100। ये हमने कल आप लोगों को फार्मूला बताया था। तो बस ये प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? R कितना हमारा दिया है? 10%। कितना हो जाएगा? 10/100 और प्लस R 10। तो 100 और 10 110 गुणे 100। 0 से 0 गया, कितना बचा हमारा? 100/11। 100/11 का मतलब 11×99 बराबर 9 सही 1/11%। ये हमारा हो गया उत्तर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या में 16.67% की वृद्धि की जाती है तो यह संख्या 910 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है हमारा क्वेश्चन? यदि किसी संख्या में 16.67% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 910 हो जाती है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, इसको हम कैसे लगाएंगे। कल हमने आप लोगों को बताया था कि 16.67% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। कल हमने आप लोगों को एक सारणी दी थी, आप लोग उसे याद कर लीजिए। उसी में होगा 16.67% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। अब देखिए, 6 हमारी क्या है? 6 हमारा जो क्या है? हमारा आरंभिक वैल्यू है। आरंभिक, ये हमारा 6 है आरंभिक मान। अब देखिए, ये हमारा है 6 हमारा है आरंभिक मान। एक इसमें बढ़ गया तो ये क्या है? हमारी बढ़ोतरी है। बढ़ोतरी कितने की हो रही है? 1 की। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए, हमें क्या करना है, इसमें इधर रखना है हमें इनिशियल वैल्यू, यानी कि आरंभिक इनिशियल वैल्यू, और इधर हो जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का मतलब आरंभिक, आरंभिक मान। अब आरंभिक मान हमारा कितना है? 6। इधर हमने क्या बताया? इधर हमें ये हमारा है इधर फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? पहले 6 थी, अब 6 में 1 बढ़ गया, बढ़ोतरी हो गई, तो हमारी फाइनल वैल्यू कितनी बन गई? 7 बन गई। तो आरंभिक वैल्यू 6, फाइनल वैल्यू 7। अब देखिए, ये जो हमारा दिया हुआ है ये 910 किया, 910। तो ये 910 बढ़ो 16.67% की वृद्धि होने के बाद ये 910 हो जाती है। तो पहले हमारी कितनी थी? 6, अब कितनी हो गई? 7। तो ये जो 910 ये किसकी वैल्यू है? ये 7 की वैल्यू है। तो 7 यूनिट बराबर कितना हमारा दिया है? 910 दिया है। निकालना हमें किसका है? 6 का निकालना है, क्योंकि आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए पूछ रहा है ना, तो आरंभिक मान निकालना है हमें। तो 7 यूनिट 910, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 910/7। अब कितना हो गया हमारा? 7 एकन 7, 7 या 21, 130। अब एक की वैल्यू आ गई 130, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 गुणे 130। तो 6 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 6 गुणे 130। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 3×78 780। कितना हो गया? 780। तो हमारी संख्या कितनी है? 780। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर से 25% की वृद्धि की जाती है, आरंभिक मान में कुल मिलाकर प्रतिशत परिवर्तन क्या है?
पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर से उसमें 25% की वृद्धि की गई। तो हमारा पूछ रहा है कि आरंभिक मान से और जो बाद की वैल्यू आएगी उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो 20% की वैल्यू बराबर कितना होता है 1/5। 1/5 कहाँ से आया, क्योंकि 20 को जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 5 10 कितना आया 1/5। अब हमारा हो गया ऐसे ही 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। अब हमने अभी आपको क्या बताया है, एक तरफ हम क्या लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, एक तरफ फाइनल। अब हमें क्या करना है, इनिशियल वैल्यू पहले हमारी कितनी थी 5, बाद में 1 की बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो गया 6, फिर हमारी कितनी थी 4, बाद में 1 बढ़ोतरी हुई कितना हो गया 5। तो कितना हो गया, हमें इन दोनों की आपस में गुणा कर देना है। 5 चक्कू 20, 6 पंचे 30, इसका हम अनुपात बना लेंगे, 0 से 0 कटा। अब देखिए पहले हमारा आरंभिक मान कितना था, हमारा इनिशियल वैल्यू कितनी थी 2, बढ़ोतरी होने के बाद कितना हो गया 3। अब पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत के लिए हमें क्या करना है, कितना बढ़ा हमारा, पहले 2 था बाद में 1 हो गया, कितना बढ़ा हमारा 1 बटे में हमें इनिशियल वैल्यू रखनी है 2 गुणे 100, तो 2 पंचे 10, कितना आ गया हमारा 50% का परिवर्तन हुआ। अब देखिए इसकी एक दूसरी विधि भी देख लीजिए, उसमें हमें क्या करना है, इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा। तो दूसरी क्या है, दूसरी विधि हम आप लोगों को बताते हैं। सेकेंड में क्या है, देखिए हमें क्या करना है, जैसे हमने कोई संख्या मान ली क्या थी x थी, अब क्या है इंक्रीज वैल्यू। अब कितना हो रहा था हमारा 1/5 था, ये 5 हमारी इनिशियल वैल्यू थी, 1 वृद्धि हुई तो कितना हुआ 6, तो x का 6/5 कर दीजिए, गुणे अब की क्या हुआ 4 था, 1 बढ़ गया 5, तो 5 बटे कितना कर देंगे हम 4। अब देखिए 5 से 5 गया, 2 3 6, 2 दूना 4, कितना हो गया x गुणे 3/2। ये हमारी क्या हो गई फाइनल वैल्यू, फाइनल, ये हमारी क्या हो गई ऊपर वाली फाइनल, नीचे वाली इनिशियल। अब इसमें वही चीज़ आ गई ना, देखिए कितना बड़ा हमारा 1 गुणे 100 बटे इनिशियल वाला रखेंगे 2, 2 पंचे 10 बराबर 50%। उसमें आपको इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, इसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, बस इतना किया आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, इसमें फिर से 12.5% की वृद्धि की जाती है और फिर से 14.28% की वृद्धि की जाती है, आरंभिक मान में कुल मिलाकर प्रतिशत परिवर्तन क्या है। अब देखिए इसे हमें कैसे लगाना है, हमने 2 आपको तरीके बताए हैं, चाहे जो भी तरीका लगा लीजिए। 60 वाला तरीका हमने आपको क्या बताया है, पहले लिख लीजिए 20% बराबर कितना होगा हमारा 1/5, 12.5% बराबर क्या होगा हमारा 1/8, 14.28% क्या होगा हमारा 1/7। ये सारणी में सारे मान दिए हुए हैं, आप लोग याद कर लीजिए। क्या होगा हमारा यक्स, हमने बताया था यक्स गुणे 5 1 6/5 गुणे 8 1 9/8, 7 1 8/7, 8 से 8 गया, कितना बचा हमारा यक्स गुणे नछाक 54/7 बचे 35। अब हमने क्या बताया, ये हमारी इनिशियल वैल्यू, ये हमारी फाइनल वैल्यू, ये हमारी इनिशियल। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये पहले 35 थी बाद में 54 हो गई, पहले 35 थी बाद में 54 हो गई, तो कितना बढ़ा हमारा, तो हमारा बढ़ा ये 19/35 गुणे 100, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना हो गया हमारा 19 दूना 38, 380/7। इसको जब इससे डिवाइड देंगे 7 5 35,
7 पचे 35, फिर हुआ हमारा 7 दूनी 7 चौक 28, 2 शेष बटे 7। कितना आ गया हमारा 54 सही 2/7%। कितना आंसर आ गया 54 सही 2/7%। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। एक शहर में पहले वर्ष में जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष में 20% की कमी हुई। यदि 3 वर्ष बाद एक शहर की कुल जनसंख्या 6600 है तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, एक शहर में पहले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई 25%। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 25% बराबर क्या होता है 1/4। 10% बराबर क्या हुआ 1/10। 20% बराबर 1/5। अब क्या करना है हमें, कितनी थी जनसंख्या हमारी पहले x थी, हमने मान ली जनसंख्या हमारी कितनी थी प्रारंभ में x थी, तो x में क्या हुआ 4 1 5, 5/4। फिर 10 1 10, 1 11/10 गुणे 5 1 6 नहीं सॉरी क्या है 20% की कमी हुई। इस वाले में बढ़ोतरी नहीं, 20% की कमी होती है, तो 5 जब कमी होगा तब इसमें ऐसे करेंगे। 1 से हम 1/5 आप घटाइए कितना आ जाएगा 5 1 5 में से 1 गया 4, तो कितना हो गया 4/5। अब कितनी हो गई हमारी जनसंख्या 6600। अब देखिए 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 11 छंगा 66, 6600 कितना हुआ 11 छंग 66। कितनी आ गई हमारी जनसंख्या 600 गुणे 10, ये वाला कितनी हो गई x बराबर 6000। तो प्रारंभ में हमारी जनसंख्या कितनी थी 6000। थैंक यू। प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।